नमस्कार। आज हम गाजीपुर जनपद में जखनिया ब्लॉक बघाई की ऐतिहासिक धरती पे इस समय है। समाजवादी पार्टी के बड़े कद्दावर नेता और गरीबों में हमेशा अपने आप को समय देकर सामाजिक कार्य में लगे हुए राजा राम यादव जी हैं। सर 24 का आगाज हो चुका है। गाजीपुर में मुख्तार के जाने के बाद जो जिले में क्षति हुई है, इससे पूर्वांचल की राजनीति में क्या लहर रहेगी और संदेश क्या जाएगा? हाँ देखिए, मुख्तार के जाने से अपूर्णीय क्षति तो हुई है, उसकी भरपाई तो नहीं की जा सकती है, लेकिन रह गई उसके असर की बात। तो पूर्वांचल में उनकी जो उन्होंने जो बलिदान दिया है, उनका बलिदान कभी बेकार नहीं जाएगा। और पूर्वांचल की जो भी सीटें हैं, गोरखपुर से लगाई देवरिया, बलिया, सलेमपुर, आजमगढ़, मऊ, घोसी, चंदौली, सारी सीटें समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। और देख रहे हैं इस समय प्रकृति भी साथ ले रही है। पश्चिम में जो चुनाव हो रहा है, ये जो पछुआ हवा जो चल रही है ना, तो वो राजनीतिक झोंका उसको समझिए। वो हवा नहीं है, वो लू नहीं है, ये राजनीतिक झोंका है। और उसी झोंके से पश्चिम से जो है बयार चल दी है, समाजवादी बयार, और सीधे पूर्वांचल तक आगे खत्म होगी। और समाजवादी पार्टी बहुत ज्यादा वोटों से चुनाव जीतने जा रही है। लगातार जिस तरह से जन सैलाब पश्चिम बेल्ट से नगीना से लेकर जन सैलाब जो रैलियां दिख रही है अखिलेश जी का, वार पे वार, उधर विपक्ष का भी वार चल रहा है 400 पार, इस पे क्या कहेंगे? देखिए 400 पार आरएसएस हो या बीजेपी, जो अंदर से उन लोगों की तमाम जो सोशल मीडिया पर और जो उनके जो संगठन के जो सर्वे आ रहे हैं, वो 150 मुश्किल से ज्यादा 200 जा रहे हैं। तो यही कारण है कि वो जो है हकीकत में जो है चुनाव जो है इंडिया गठबंधन के पक्ष में जा रहा है। उनका केवल जुमला है कि 400 पार। हमारे नेता ने कहा है कि अब की बार भाजपा की हार, 400 पार नहीं, अब की बार भाजपा की हार। जिस तरह से लोग विपक्ष के दावेदारी कर रहे हैं, गाजीपुर की भी लिस्ट आ गई है, उस पर क्या कहेंगे? गाजीपुर की जो लिस्ट आ गई है तो समझिए कि समाजवादी सीट एकदम क्लियर हो गई है। अब जो इसमें कोई कसर न रह गई है। हम लोग 2-2.5 महीने पहले से समाजवादी लगे हुए हैं। मुख्तार के मरने के बाद थोड़ा सा ब्रेक हुआ था, लेकिन फिर हम लोग चल दिए हैं और ये कार्रवाई रुकेगा नहीं ना। और जाके 4 जून को इसका परिणाम सामने आएगा कि नहीं, जो है ये परिणाम किस पक्ष में जा रहा है। समाजवादी एकदम बुलंदियों पर जा रहे हैं और इंडिया गठबंधन की सरकार दिल्ली में बनने जा रही है। पूरे जीवन को आपने समाजवादी में समर्पित कर दिया है। मुख्तार को लोग गुंडा कहते हैं, और गुंडा है कि मसीहा है? देखिए, गुंडा जो कह रहे हैं ना, अभी तो देखिए जो वहाँ पर उनके जनाजे में जो जन सैलाब उमड़ा हुआ था, जन सैलाब ये बता रहा है कि नहीं वो गुंडा थे, माफिया थे या गरीबों के मसीहा। अगर कोई मसीहा होता तो किसी के भीड़ इतना नहीं होती। मसीहा है तभी इतनी जबरदस्त भीड़ हो रही है। किसी माफिया या बदमाश के मरने के बाद कोई शव को पूछने नहीं जाता है। तमाम ऐसे इतिहास आप लोगों ने देखा, सुना, पढ़ा होगा कि कोई नहीं जाता है। घर के लोग नकार जाते हैं कि नहीं, जो है हम नहीं पहचान रहे हैं। और मुख्तार ये गवाह है, इतिहास गवाह है। और वर्तमान जो अभी आपने देखा है मीडिया चैनल के बाद, तमाम पुलिस ने लगा के बैरिकेड रोकी जा रही थी। अगल बगल खेतों में हम लोगों ने देखा कि खेत जो है एकदम धंगा गया था, एकदम से कर दिए थे। और पब्लिक जो है गाड़ी घोड़ा रोड पर छोड़ के नहीं देखी कि हमारी गाड़ी जो है कोई ले लेगा नहीं ले, और सीधे खेतों में दौड़ के वो जनाजा में शामिल हुई है। तो ये गवाह बता रही है भीड़ जो है कि वो गरीबों के मसीहा थे हैं। ये बीजेपी जो बौखला के जो है उल्टा सीधा बयान दे रहे हैं। अभी प्रत्याशी घोषित हुए तो उन्होंने कहा था कि नहीं, जो है नंदवंशियों का नाश कैसे होता हम जानते, हम चाणक्य के शीश हैं। तो आप बता दीजिए कि नंदवंशी, हम लोग भी सब लोग नंदवंशी मतलब दलित, तो हम लोग दलित हैं। तो दलितों का नाश होता है जब जब दलित जागा है, जब जब ये समाजवादी दलित जागा है, इतिहास बदला है। तो आज यहाँ का दलित जाग गया है। और उनकी जबान जो कि प्रत्याशी हैं, पढ़े लिखे हैं, शिक्षा से बिलोंग करते हैं, तो हम उनके बारे में बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। लेकिन उनके मुख से, एक शिक्षक के मुख से ये शोभा नहीं देता है। एक प्रत्याशी होते ऐसी घिनौनी जो है बयान दे रहे हैं, बड़े शर्म की बात है। बाबूजी, बगल का जिला आपके आजमगढ़ है। आपके नेताजी के बड़े दूसरे रूप माने जाते हैं धर्मेंद्र जी चुनाव लड़ रहे हैं। बगल में विपक्ष के दावेदार भारतीय जनता पार्टी से गाजीपुर जनपद के सांसद दिनेश लाल निरहुआ जी लड़ रहे हैं।
परसों उनका बयान आया कि जिस साइकिल पे, गाड़ी पे साइकिल का झंडा हो, समाजवादी हो, गुंडा हो, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, निरहू जो है ना, ये हमारे बगल के ही निरहू जी हैं। यहाँ से 5-7 किलोमीटर की दूरी पर उनका घर पड़ता है, गाजीपुर में ही है, हम तो गाजीपुर में ही हैं। तो निरहू जो है अभी बचकाना है उनका बयान, राजनीति में बचकाना है, समझ रहे हैं? जो बयान दे रहे हैं उनको कुछ आता होता तो है नहीं। और देखिए, उल्टा सीधा बयान वही देता है जो चुनाव हारता है, जो घबरा जाता है कि हम चुनाव हार रहे हैं। तो उनके हारने का ये सीधे सीधे प्रमाण मिल रहा है कि वो चुनाव हार रहे हैं, इसीलिए उल्टा पुल्टा जबान बोल रहे हैं। उनको ऐसा जो वही तो मैं पहले बता चुका कि एक प्रत्याशी को ऐसी ओछी मतलब बयान नहीं देना चाहिए। वो अपने आप को हल्का हो रहे हैं, और वो भी एक वकीलों के सामने। एक बुद्धिजीवी वर्ग होता है जो कानून के मर्मज्ञ होते हैं, हर लोग उनसे राय लेते हैं, उनके बीच तू कर रहे हो कि समाजवादी गुंडे। तो कितना मतलब घिनौना मतलब बयान है उनका, इसकी जितने निंदा की जाए कम है। गाजीपुर के लोगों को और पूर्वांचल के लोगों को क्या संदेश देंगे आखिरी में, किस तरह से चुनाव संगठित किया जाए और लड़ा जाए? देखिए, हम लोग लग गए हैं चुनाव जो है, जितने हमारे पार्टी के बड़े बड़े नेता हैं सबसे अपील हम लोग कर रहे हैं कि आप लोग बहुत ज्यादा इधर उधर मत जाइए, अपने अगल बगल चट्टी चौराहा और गांव गलियों में जाइए, अपना अपना सब लोग सही कर लेंगे, चुनाव हमारा निकल रहा है और निकल जाएगा। यही हमारा कहना है समाजवादियों से। और कोई उल्टा सीधा बयान न दे ताकि कोई समाज में दिक्कत